जय हिंद दोस्तों। अर्पण संहिता यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ वक्तव्य हैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, मोदी जी ने कोरोना काल के समय के बारे में कहा, कोरोना के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्म की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मी, सेवा कर्मी, अनेकों लोग 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। आखिर कब तक हमारे ही देश से गया कच्चा माल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर भारत में लौटता रहेगा। उन्होंने कहा, महीना पहले तक N95 मास्क, पीपीई किट, वेंटिलेटर ये सब हम विदेशों से मंगाते थे। आज इन सभी में भारत अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात कम करना ही नहीं, हमारी क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा स्किल को बढ़ाना भी है। एक समय था जब हमारी कृषि व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी। तब सबसे बड़ी चिंता थी कि देशवासियों का पेट कैसे भरें। आज जब हम सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों का पेट भर सकते हैं। दुनिया की बहुत बहुत बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के इस मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। मोदी जी ने कहा, वन नेशन वन टैक्स, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टरी कोड, बैंकों का मर्जर आज देश की सच्चाई है। 7 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अन्न की व्यवस्था की गई, बैंक खातों में 90,000 करोड़ रुपए सीधे गरीब जनता को ट्रांसफर किए गए। मोदी जी ने कहा, आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों का त्याग, बलिदान और समर्पण है। देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत की एक अहम प्राथमिकता है आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान। जब कोरोना शुरू हुआ था तब हमारे देश में कोरोना टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक लैब थी। आज देश में 1400 से ज्यादा लैब्स हैं। यह आत्मनिर्भर भारत के बढ़ता हुआ कदम है। मोदी जी ने कहा, आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक हेल्थ आईडी में समाहित होगी। एक हेल्थ आईडी बनाया जाएगा जिसका नाम है, आज से एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। आज से एक और बहुत बड़ा अभियान यह जारी हो जाएगा। यह एक साल जम्मू कश्मीर एक नई विकास यात्रा का साल है। जम्मू कश्मीर में महिलाओं और दलितों को मिले अधिकारों का साल है। शरणार्थियों के गरिमापूर्ण जीवन का भी एक साल है। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने कहा, आज भारत में कोरोना की एक नहीं 3 वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में हैं। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, उन वैक्सीन की बड़ी पैमाने पर प्रोडक्शन की तैयारी है। भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, यह लद्दाख में दुनिया देखा है। लॉक से एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। देश के 100 चुने हुए शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक विशेष अभियान पर भी काम हो रहा है। उन्होंने 21वीं सदी पर कहा, 21वीं सदी के इस दशक में अब भारत को नई नीति और नई रीति के साथ ही आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा, देश की सुरक्षा में हमारे बॉर्डर और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हिमालय की चोटियां हो या हिंद महासागर के द्वीप, आज देश में रोड और इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। दोस्तों, मोदी जी के सारे वादे, सारी बातें बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो अभूतपूर्व हैं। उन्होंने आज एक बार फिर से शानदार वक्तव्य पेश किया और साथ ही साथ नेशनल हेल्थ डिजिटाइजेशन का एक नया हेल्थ कार्ड या फिर कहें हेल्थ आईडी
का शुभारंभ किया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।